नाम उन लोगों के नाम करता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जितनी माएँ यहाँ बैठी है, जितनी बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने पिता यहाँ बैठे हैं, सबके लिए। और इससे अच्छा वातावरण मुझे मिल नहीं सकता। ये ऐतिहासिक क्षण है लोक बंधु जी, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग वर्षों से कवि सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण है। रात को 2 बजे सुई गिरे तो आवाज़ हो और उसमें हिंदी कविता का ऐसा उच्चार हो। यकीन मानिए बाड़मेर वालों, आपने ऐसा दिल जीता है और ये कमाल किया है। आपको सलाम है, अद्भुत सलाम है। कि क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। सुने शबीना जी, मंच पे एक बेटी बैठी है और एक माँ भी बैठी है, दोनों को कहता हूं, क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। आपकी भावुकता में देख रहा हूं शबीना जी, आपकी आंखों के जो आपका गीलापन कविता शुरू होने के पहले ही आ गया। यही हिंदी कविता की, यही कविता की और ये शायरी की ताकत है। तब मैं कहता हूं ये आंसू मेरी जीत है। तब मैं कहता हूं क्या लिखूं, क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस पे शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। हिंदी कविता में हमेशा कहता हूं हम लोग तो कुछ नहीं है साहब। सत्तन जी आज अस्वस्थ हैं, उम्र भी हो गई है। मैं एक बात इनके दावे और पूरे ऑथेंटिफिकेशन के साथ कहता हूं, हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे जितने कवि आते हैं उनको हमेशा कहता हूं कविता पढ़ी कैसे जाती है। अगर ये सीखना हो तो श्री बालकवि बैरागी और सत्यनारायण सत्तन, इन दो से सीखना चाहिए कविता पढ़ी कैसे जाती है। वाह, ये लोग वो व्यक्ति हैं, ये लोग वो व्यक्ति हैं साहब जो सब कुछ घर बार छोड़ के रात को 2 बजे यहाँ बैठे हैं। अभी जाएंगे पूरी रात जाके, घर कब पहुंचेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दूसरे कार्यक्रमों के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इनके लिए आप महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वतन है महत्वपूर्ण है। तब कहता हूं क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। घर में कोई गुस्से में अगर पिता आए तो माँ सबसे पहले बच्चों को आगे करती है कि गुस्सा शांत हो जाए। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो तो सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। बच्चे हमसे चाहते क्या है, जो हमसे चाहते हैं वो हम देते नहीं, जो हम देते हैं वो हमसे चाहते नहीं। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। घर कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जब आप निकलती होंगी पूछती होगी घर कब आओगे, घर कब आओगे। बच्चा चाहे कुछ भी, घर कब। आप बचपन के दिन याद कीजिए, आप ट्रेन में जाते थे अपने पिता के साथ और मान लो पिताजी पानी लेने के लिए स्टेशन पे उतरे हैं और अचानक ट्रेन चल पड़ी और आपने देखा नहीं, तो आप रो रो के आसमान सर पे उठा लेते थे कि पिता गए कहाँ। एक ही सवाल। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। घर कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, हम यही कहते हैं, जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूं जवाब, तारीख बताओ, टाइम बताओ। वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। हम यही कहते हैं ना, जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। अपनी मजबूरी को छिपाते हुए मैं देता हूं जवाब, तारीख बताओ, टाइम बताओ। वो उंगलियों पे नहीं करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, वो अपनी आंखों पर रख लेती है किताब। यकीन मानिए रिश्ता क्या है दुनिया में, जो सबसे अच्छा कह सकता हूं, जो सबसे अच्छा आप सुन सकते हैं, वो इस मंच से कह रहा हूं। आखिर रिश्ता है क्या? इस रिश्ते को कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। अगर आपको लगे कि रिश्ते की परिभाषा आपके बेटे ने ठीक दी हो तो मुझे बताना जरूर। वो जो सबसे अच्छा कहना जा रहा हूँ, गुरुजी की रिश्ता है क्या सत्तन गुरु, तब कहता हूँ रिश्ता है कि आसमान में उड़ती। तारीख बताओ, टाइम बताओ, उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब नहीं दे पाता सही से जवाब, वो चेहरे पे रख लेती है किताब। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। ये रिश्ता है क्या? एक आसमान में उड़ता हुआ विमान, बहुत ऊंचा विमान, 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता हुआ विमान। विमान में सवार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, सारे के सारे लोग। विमान में सबसे आगे बैठी हुई एक लड़की, लड़की के हाथ में एक छोटा सा खिलौना।
खिलौने से खेलती हुई लड़की, सब लोग वहां बैठे हुए। अचानक विमान हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान। लोगों को लगा कि हम मर जाएंगे, धरती से टकरा जाएंगे। मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगी और इस विमान में सारे लोग बैठ के भूल गए कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं। जब मौत सामने होती है तो आदमी को पद नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है तो आदमी को प्रभाव नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है आदमी को पैसा नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है आदमी को अधिकार नहीं दिखता, जब मौत सामने होती है तो आंसू नजर आते हैं। रोने लगे सब लोग कि हम मर जाएंगे। न भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं, हे भगवान बचा ले, जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। रिश्ता होता क्या था बताता हूं, जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़की जो आगे बैठी हुई थी वो खेल रही थी और बाकी सब लोग रो रहे थे। अचानक भगवान ने सुन ली, मौसम संयत हुआ, ठीक हुआ, लोगों की जान में जान आई। लोगों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। और तब एक व्यक्ति उस बच्ची के पास गया और कहने लगा, बेटा तुम्हें नजर तो आता है ना? बोले हाँ मुझे नजर आता है। नजर तो आता है, तो बेटा तुम्हें नजर आ रहा था सब कुछ? हाँ नजर आ रहा था। कि तुम्हें पता नहीं कि हम मर रहे थे, हम रो रहे थे और तुम चुपचाप बैठी थी। तुम्हें दिखता है? बोले हाँ अंकल सब कुछ दिखता है। तो तुम्हें सुनाई देता है? बोले हाँ सब कुछ सुनाई, जो प्राण पंक्ति है वो सौंप रहा हूं। और इसके बाद अगर आपको लगे तो मुझे बताना कि तुम्हें सब कुछ सुनाई देता है। कहां सुनाई देता है? बेटा हम रो रहे थे, मर रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।